Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas, and you're watching FUMO EV News number 70. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव enthusiast हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। प्लीज़ ऐसे मत करो यार। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे। सो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है Hyundai मोटर्स इंडिया से। Hyundai ने पिछले कुछ सालों में इंडियन ऑटो मार्केट में अपनी जगह बहुत ही फर्म बना ली है, और अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो Hyundai इस वक्त इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग पैसेंजर व्हीकल ब्रांड है। अगर EVs की बात करें तो इस वक्त Hyundai के लाइनअप में इंडिया में सिर्फ कोना EV ही सेल की जा रही है, लेकिन ग्लोबली बाकी मार्केट्स को अगर हम कंसिडरेशन में लेते हैं तो बाकी के कंट्रीज़ में Hyundai ने Ioniq 5 को सेल करना शुरू कर दिया है। Ioniq 5 इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट और उसे दुनिया भर में EV एंथुजियास्ट और बहुत सारे ऑटो रिव्यूअर्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाय द वे, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे Hyundai Ioniq 5 के बारे में जानकारी नहीं है तो टेंशन मत लो। आपके भाई ने इसी चैनल पर Ioniq 5 के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें उस EV के हर एस्पेक्ट को मैंने एकदम इन डेप्थ डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। और अब हमें ऐसी खबर मिल रही है कि Hyundai इंडिया इस साल के यानी 2022 के एंड तक Ioniq 5 को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब इंट्रोड्यूस से उनका मतलब क्या है ये इस वक्त हमें पता नहीं है। मे बी दे लॉन्च इट दिस ईयर एंड स्टार्ट द डिलीवरी समटाइम इन 2023। ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। बाकी इस न्यूज़ स्टोरी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेरे इसी वीकली फ्यूमो ईवी न्यूज़ वीडियो सीरीज़ के किसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग एवरी अपडेट अबाउट दिस न्यूज़ स्टोरी तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर Ioniq 5 के पॉपुलैरिटी की बात करें तो Hyundai ने ग्लोबली इस EV के 7,685 यूनिट्स सिर्फ मार्च के महीने में सेल कर दिए हैं, और आने वाले समय में ये नंबर हमें बहुत बड़े स्केल पर बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन हमें एक और पॉइंट कंसिडरेशन में लेना चाहिए, बिकॉज उस एक पॉइंट से Hyundai Ioniq 5 का फेट इंडियन मार्केट में डिसाइड हो सकता है। तो कुछ ही दिन पहले हमें Kia इंडिया की तरफ से एक न्यूज़ सुनने को मिली थी, एंड इट वाज अबाउट ब्रिंगिंग Kia EV6 टू इंडिया। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि Kia EV6 इंडिया में एज अ CBO आने वाली है, जिससे उसका प्राइस इंडिया में ऑलमोस्ट 2 गुना हो जाएगा। अब Kia एक्चुअली Hyundai का ही सिस्टर ब्रांड है, और इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद No, God! No, God, please, no! 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 शायद Hyundai
आयोनिक 5 को भी एज अ CPU ही लाएगी, तो उसे इंडिया में किस प्राइस पर लॉन्च किया जाता है, ये एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन साबित हो सकता है। बाकी क्या Hyundai आयोनिक 5 के लॉन्च के साथ उनके EV सेल्स को इंक्रीज करने में कामयाब हो पाते हैं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है ओला इलेक्ट्रिक से। ओला इलेक्ट्रिक ने इंडिया में पिछले साल उनके S1 और S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च कर दिया था और उन्हें तब से लेकर अब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। बाय द वे, ये न्यूज़ स्टोरी एक्चुअली ओला के दो अलग साइड्स को दिखाने वाली है, तो इसमें एक गुड न्यूज़ है और एक काइंड ऑफ बैड न्यूज़ है। आई मीन इट्स बैड न्यूज़ फॉर ओला कस्टमर्स आई गेस। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैड न्यूज़ फर्स्ट। तो मैंने आपको पिछले हफ्ते के वीकली फ्यूमो ईवी न्यूज़ वीडियो में बताया था कि ओकिनावा ने उनके प्रेस प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर के थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स को रिकॉल किया था और उस मूव के लिए मैंने ओकिनावा को बहुत प्रेज भी किया था, नो पन इंटेंडेड। और मैंने ये भी कहा था कि बाकी मैन्युफैक्चरर्स को भी इस मूव से एक सीख लेनी चाहिए और शायद देर से ही सही, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक ने भी अब उनके S1 और S1 Pro स्कूटर्स के पोटेंशियली फॉल्टी यूनिट्स को रिकॉल करना शुरू कर दिया है। अब तक जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उससे हमें पता चल रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक ने अब तक 1441 यूनिट्स को रिकॉल कर लिया है और शायद आने वाले दिनों में और भी यूनिट्स को रिकॉल किया जा सकता है। सो ओला हैज़ डिसाइडेड टू टेक सीरियस एक्शंस अबाउट पोटेंशियल फायर हैजर्ड्स टेकिंग प्लेस अराउंड मेनी EVs इन इंडिया, एंड आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो हर एक EV मैन्युफैक्चरर को कंसिडर करना चाहिए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गुड न्यूज़। तो ओला इलेक्ट्रिक ने पिछले हफ्ते उनके स्कूटर्स के 50,000 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग मार्क कंप्लीट कर लिया है और ये उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस को दर्शाता है। अगर प्योर नंबर्स की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक इस वक्त डेली 800 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी कृष्णागिरी तमिलनाडु में बन रही फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनने वाली है, जो कंप्लीट होने के बाद हर साल 10 मिलियन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मैन्युफैक्चर कर पाएगी। सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर ओला इलेक्ट्रिक और आने वाले कुछ साल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं और हमें उनकी तरफ से और भी कई EV प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो मैं ओला इलेक्ट्रिक को ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा एंड आई होप दे कीप वर्किंग ऑन देयर प्रोडक्ट्स एंड मेक इट मच मोर सेफर टू यूज़ इन द फ्यूचर। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है MG मोटर्स इंडिया से। MG मोटर्स इंडिया काफ़ी टाइम से उनके EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सीरियस स्टेप्स ले रहे हैं और उन्होंने इंडिया में उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए टाटा पावर जैसे बड़े बड़े चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप की हुई है। उन्होंने अब तक थाउजेंड्स ऑफ EV चार्जर्स को इंडिया के बहुत सारे रेसिडेंशियल एरियाज़ में और MG शोरूम्स में भी सेटअप किया हुआ है। And now it looks like they are ready to take this plan even further by joining hands with one of the biggest corporations in India. तो रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि MG मोटर्स इंडिया ने BPCL AKA भारत पेट्रोलियम के साथ हाथ मिला लिया है, जिसके चलते अब वो इंडिया के बहुत सारे हाईवेज़ में और कई मेजर सिटीज़ में उनके EV चार्जर्स को सेटअप कर पाएंगे। बाय द वे, BPCL ने इंडिया में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे और इस न्यूज़ स्टोरी को मैंने कुछ महीने पहले मेरे वन ऑफ द प्रीवियस वीकली फ्यूमो EV न्यूज़ वीडियो में कवर भी किया था। और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। MG मोटर्स इस वक्त उनके ZS EV ओनर्स को 50 किलोवाट DC का पब्लिक फास्ट चार्जर ऑफर करते हैं, जो उस EV को 0 to 80% तक चार्ज करने के लिए लगभग 60 मिनट्स का टाइम लेता है। While we still have a long way to go for India to get a strong EV charging infrastructure, steps like this will make an impact in the long run for EV adoption.
बाकी MG मोटर्स इंडिया उनके प्लान्स को लेकर बहुत सीरियस है और उनके इस सीरियसनेस से इंडिया के बहुत से EV ओनर्स को फ़ायदा होने वाला है। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स इज़ ऑन अ रोल विद देयर 2 मोस्ट सेलिंग EVs इन इंडिया राइट नाउ, बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे कि टाटा मोटर्स इस वक्त इंडिया के टोटल EV मार्केट का 85% होल्ड करते हैं। दैट इज़ एन इंसेन नंबर फॉर एनी मैन्युफैक्चरर। That is an insane number for any manufacturer, especially an Indian manufacturer. टाटा ने इंडियन EV मार्केट में सबकी वाट लगा दी है और टाटा का ये डोमिनेंस शायद अब और भी ज़्यादा डोमिनेटिंग होने वाला है। बाय द वे, टाटा के इसी डोमिनेंस के बारे में डिटेल में बात करते हुए मैंने मेरे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। एंड अगेन, अगर आपने अब तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं बटन में छोड़ दूंगा। You can go and check that video out to get some reference. And coming back to our story, तो मैंने कुछ वक्त पहले कहा कि टाटा उनके डोमिनेंस को ज़्यादा टफ बनाने वाला है, बिकॉज रिसेंटली टाटा एल्ट्रॉस के इलेक्ट्रिक वेरिएंट को पुणे के पास स्पॉट किया गया था एंड इट वॉज अंडर हेवी कैमोफ्लेज ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें कोई टेल पाइप नहीं थी, जिससे ये मॉडल EV होने का डाउट क्लियर हो जाता है और ये काफ़ी हद तक एल्ट्रॉस के IC वेरिएंट जैसा ही दिखता है। अगेन, इट्स काइंड ऑब्वियस। इसमें मोस्ट प्रोबेबली फ्रंट ग्रिल को क्लोज कर दिया जाएगा और इसमें बहुत सारे ब्लू इंसर्ट्स दिए जाएंगे, जस्ट लाइक टाटा नेक्सॉन EV एंड टिगोर EV। इसमें किस तरह के फीचर्स को ऑफर किया जाने वाला है, इस बारे में हमें एज ऑफ नाउ कोई आइडिया नहीं है, बट इसे मोस्ट प्रोबेबली टाटा नेक्सॉन EV के नीचे ही प्लेस किया जाएगा, जो इस गाड़ी को एक नए प्राइस सेगमेंट में प्लेस करने में हेल्प करेगी। सो टाटा मोटर्स इज़ वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग द एल्ट्रॉस EV टू द मार्केट और इससे EV सेगमेंट में मौजूद कंपटीशन और भी ज़्यादा हीटअप होने वाला है। एंड वील हैव टू सी हाउ एल्ट्रॉस EV विल परफॉर्म वंस इट गेट्स लॉन्च्ड इन इंडिया। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है टोयोटा से। टोयोटा इज़ अ बिग नेम व्हेन इट कम्स टू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अराउंड द वर्ल्ड, और वो इस वक्त इंडिया में कुछ हाइब्रिड व्हीकल्स को लाने के लिए ज़ोरों से कोशिश कर रहे हैं। और इसी सब के बीच में हमें अब ये न्यूज़ मिल रही है कि टोयोटा ने रिसेंटली इंडिया में उनके इनोवा के लिए एक नया नाम रजिस्टर कर लिया है और उस नाम से हमें एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिल रहा है अबाउट इनोवा हाइब्रिड कमिंग टू इंडिया। तो टोयोटा ने इंडिया में इनोवा हाई क्रॉस ये नाम रजिस्टर कर लिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि टोयोटा इस नए मॉडल को इस वक्त कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में टेस्ट करवा रहे हैं। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये नया मॉडल हमें कुछ महीनों बाद इंडिया में देखने को मिल सकता है। एज इनोवा इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम अमंगस्ट इंडियन पॉपुलेशन, तो उसके हाइब्रिड मॉडल को इंडिया में अच्छे प्राइस टैग के साथ बेचना टोयोटा के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल डिसीजन साबित हो सकता है। सो टोयोटा हैज़ रजिस्टर्ड इनोवा हाई क्रॉस नेम इन इंडिया और ये नया मॉडल किन फीचर्स के साथ अनवेल किया जाता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैड फॉर यू दिस वीक। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, you can simply write them down in the comments below, and if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।